फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल एसिड की, क्या कहते हैं, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है वो सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करता है। देखो जी, मैक्सिमम केसेस में अगर एसिड किसी चीज के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट फॉर्म तो होगा ही होगा। तो अब ये समझ लेते हैं सॉल्ट बनता कैसे है। सारे सॉल्ट याद थोड़ा करते फिरेंगे, ठीक है, बनता कैसे है वो समझते हैं। सॉल्ट बनने के लिए हमें एसिड के पीछे वाला चाहिए, क्योंकि आगे तो सबको पता है हाइड्रोजन है खाली, ठीक है। और सॉल्ट बनाने के लिए आगे एक मेटल चाहिए होता है, जिसके साथ आप रिएक्ट करा रहे हो उसके पास मेटल होगा ही होगा। मेटल के बिना सॉल्ट नहीं बनेगा, ये बात पक्की है। मतलब यहाँ पे मेटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मेटल ऑक्साइड हो सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ठीक है, हर चीज में, या मेटल कार्बोनेट या मेटल कोई भी फॉर्म में यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मेटल कार्बोनेट अगर हो गया तो वो खुद ही सॉल्ट हो जाएगा। फिर भी सम केसेस में आप लोगों को ऐसे सॉल्ट भी दिखेंगे। तो भी क्या है, अगर मेरे पास मेटल है, मेटल आगे लगाया और एसिड के पीछे वाला पीछे लगाया, तो बना ZnSO4। अब आपको इसके लिए क्रिस क्रॉस चेक करना पड़ेगा, Zn की वैलेंसी +2, SO4 की -2, इसलिए आया ZnSO4। सिमिलरली सोडियम जब हाइड्रोजन को क्या करेगा, सोडियम जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, इन दैट केस सोडियम आएगा पहले क्योंकि वो मेटल है, SO4 आएगा बाद में क्योंकि वो एसिड का एक पार्ट है, ठीक है। अब ये बना कैसे, यहाँ 2 कैसे आया वो समझो। सोडियम की वैलेंसी +1, SO4 की -2, -2 इसके पैर में आएगी, +1 इसके पैर में, तो सोडियम के पैर में 2 आया, SO4 आया साथ में, ठीक है। वैलेंसीज नहीं आती तो फिर आप लोग केमिस्ट्री भूल जाओ, समझना, याद करते रहना हर एक चीज, ठीक है। सिमिलरली विद कैल्शियम, कैल्शियम एक मेटल है, आगे आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट पीछे आएगा, इट विल बिकम कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, क्योंकि 2 2 दोनों से कट हो गए। देन वी हैव मैग्नीशियम विद सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2SO4, ठीक है। यहाँ पे भी 2 2 दोनों से कट हो गए, लाइक दिस। मैग्नीशियम के बाद भी +2 था, SO4 के बाद भी -2 था, इसका के साथ मैग्नीशियम सल्फेट 2 से 2 कट होने के बाद दिखाया, ठीक है। दिस इज हाउ द एसिड रिएक्ट विद मेटल। साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ में क्या निकलती है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि हम लोग कहीं जाते हैं बाहर, कोई मधुमक्खी काट गई, कोई एंट काट गई, कोई भी हमें दाना होना शुरू हो गया, इरिटेशन हो रही है, बर्निंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो हम लोग पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स कहते हैं चाबी निकाल, चाबी निकाल, चाबी रगड़ना शुरू कर देते हैं। चाबी में ऐसा क्या क्या है, एक मेटल है, चाबी बनती है एक मेटल से, ठीक है। आजकल की चाबी अगर रगड़ोगे तो कोई फायदा नहीं है ऐसे, क्योंकि उसके ऊपर क्रोमियम प्लेटिंग है, क्रोमियम प्लेटिंग उसको रिएक्ट ही नहीं होने देगी, ठीक है। फिर क्या फायदा, फिर क्या है, ऐसी चाबी ढूंढ जिसके अंदर क्रोमियम प्लेटिंग या तो नहीं है या तो पूरी वो मेटल से बनी हुई है, ठीक है, वो ढूंढ जाएगी। चेतक की नहीं बेटा, वो ब्रास की होती है चेतक वाली भी। सर आप ही चाबी में होगा ना, मैं दिखाता हूं, सर की गड्डी की चाबी, गड्डी नहीं जाती, बाइक की तो नहीं होगी, एक का रोड बोले पोर्शे की चाबी, वॉश की नहीं है, हायाबुसा की है, एक्टिवा की होती है सर। किसी भी चाबी को रगड़ना कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई भी ढंग की चाबी है ही नहीं। ये है तो आयरन की, लेकिन ये क्रोमियम प्लेटेड है तो ये काम नहीं करेगी। ये ब्रास की है, ये ब्रास की है, ये आयरन की है लेकिन क्रोमियम प्लेटेड है, ये आयरन है क्रोमियम प्लेटेड है, ये आयरन है क्रोमियम प्लेटेड है, ये ब्रास है, फायदा ही नहीं। सर क्रोम प्लेट सर आपको कैसे पता, पता नहीं है। गलत जगह है, सर वो क्रोम प्लेट तो करते हैं ताकि जंग ना लगे, ताला खराब ना हो, ये उसको ये थोड़ा है कि तूने चाबियां रगड़ दी हैं उसका मेन काम तो ताला खराब ना होने का है ना, इसलिए क्रोमियम प्लेट करते हैं ताला तो जैसे खराब हो ना, वो खराब होना मैकेनिकल अलग चीज है, ठीक है। जंग लग के खराब होना अलग चीज है। तू कहीं पे लगा के गया ताला, ठीक है, अंदर तूने तिजोरी है जो भी है तेरा घर है, आगे वो खुल नहीं रहा, वो ज्यादा खराबी होगी ना। जब बंद ही नहीं हो रहा तो अलग बात है, अंदर से मैकेनिकली खराब हो गया वो अलग बात है, वो रेयरेस्ट केस में होता कभी। वैसे मेरी ताला बनाने वाली कोई कंपनी नहीं है, ठीक है तो ना। फिर हम क्या रगड़े, कोई मेटल की चीज, जैसे वो तुम जानोगे कैसे। डंडा वगैरह सर गाड़ी की चाबी नहीं होती, एक कड़ा बेस्ट है सर, वो होगा कण के ऊपर तो क्रोमियम प्लेटेड है, सर एक और आता है जो आयरन का होता है, हाँ वो रगड़, ठीक है। जो प्योर वाला जो दिखता है ऐसे जो आज वो आप यूज कर सकते हो। आगे चलो, अगला जो केमिकल रिएक्शन है वो होगा आपका
अच्छा यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकली थी उसका हाइड्रोजन टेस्ट एक बार देख लो। हाइड्रोजन टेस्ट कैसे होता है? मान लो जो आपने केमिकल रिएक्शन किया, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकल रिएक्शन किया आपने, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने जिंक डाला एग्जांपल के लिए और H2SO4 डाला सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको याद हो तो ये फर्स्ट चैप्टर में भी था यस सर। हाँ? जब Zn को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाता था तो हीट लिबरेट होती थी, अगर याद हो तो। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। When Zn high reactive metal displace hydrogen, this is displacement reaction। तो जो हाइड्रोजन डिसोसिएट हो रही है, चेक करना है कि ये हाइड्रोजन गैस है या कोई और गैस है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर से पूरा बंद कर देते हैं, एक स्ट्रॉ के थ्रू इसकी गैस को बाहर लिबरेट करवाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही ये बाहर निकलते हैं इसके आगे मैस्टिक हम लोग बंद कर देते हैं। अगर वो मैस्टिक पॉप साउंड के साथ, ठीक है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है, जैसे पॉप पट 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 पॉप साउंड आती है, तो इसका मतलब जो गैस लिबरेट हो रही है दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर? तो ये हाइड्रोजन टेस्ट है। ऐसे ही थोड़ी देर में आप लोगों को ना कार्बन टेस्ट भी समझाऊंगा, ठीक है। ये सारा का सारा हमारे नोट्स में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। और चीज समझो, कहते हैं एसिड रिएक्ट विद, अगला यही है, हाँ यही है, चलो। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। देखो मैंने बोला था ना मेटल हमेशा होगा ही होगा। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, तो फिर क्या चीज होती है, ध्यान से। एसिड है मेटल है, तो पहले तो सॉल्ट बनेगा जी, एसिड और मेटल है तो, ठीक है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा क्योंकि कार्बोनेट है। तीसरा हाइड्रोजन के साथ पानी मिल जाएगा तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा तो इट विल बिकम वाटर, ठीक है। तो ये तीन चीजें निकलेंगी अगर इन दो चीजों को मिक्स करते हैं। तो अब समझते हैं मेटल कार्बोनेट होता क्या है, ठीक है। एसिड है, एसिड ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेट्स से, ठीक है। मेटल कार्बोनेट, मेटल सोडियम एक मेटल है, इसका कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर तेरा मन नहीं करता है इसके साथ तो पोटेशियम ले ले, मैग्नीशियम ले ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब रिएक्ट कराएंगे तो ये मेटल आ गया, इसका एसिड के पीछे वाला, ठीक है। तो ये नहीं है सर पहले एसिड के पीछे वाला लिख दिया हमने फिर मेटल लिख दिया, ये पूरा खराब होता है, ठीक है। चाहे यहाँ पे आगे पीछे है लेकिन मेटल पहले आएगा और वो बाद में। इसका भी एक रीजन है, वो मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर में तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। देने को तो अभी भी दे सकते हैं लेकिन अभी फायदा नहीं है, पूरी एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको। अब ये समझो कि मेटल आगे आएगा और एसिड के साथ जो भी एसिडिक प्रॉपर्टी है, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट आएगा, कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट आएगा, ऐसे करके जो भी एसिड हमारे पास प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्लोराइड आएगा, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड तो नाइट्रेट आएगा। चलो हो गया, साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आइए समझ, आगे चले। अगला कैसे होगा, अगला मैग्नीशियम ये रहा, MgSO4, पहले Mg लिखेंगे फिर SO4, SO4 लिखेंगे, बन गया सॉल्ट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी CO2, साथ में पानी निकलेगा। H2O। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी दिक्कत पूछ सकता है? हाँ जी सिंपल है। देखिए अगला रिएक्शन है इसी के भाई के साथ, एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तब क्या होगा। एसिड है मेरे पास, लेट्स से एसिड सल्फ्यूरिक ले लेते हैं हमसे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है, वही सॉल्ट फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कोई चेंजेस नहीं होंगे इस हाइड्रोजन की वजह से, अकेले की वजह से कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या बनेगा, एसिड के पीछे वाला मेटल, मेटल एसिड के पीछे वाला, फिर से क्या बना, सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन कार्बोनेट है यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब एक रिएक्शन हुआ, जो बच्चा जिस बच्चे से पूछूं वही बताए कृपा करके, और बाकी सब अपना इस रिएक्शन को सॉल्व करके रखें मेरे लिए, जल्दी करें जल्दी।
अभी इसको देख लेते क्या किया हमने। HCl है, NaCO3 है, तो यहाँ से सोडियम लिया एज अ मेटल, यहाँ से Cl लिया जो एसिड के पीछे वाला हम लोग लेते हैं, तो NaCl हो गया, साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता ही है। अगला यहाँ पे मेटल लिया कैल्शियम, यहाँ से लिया हाइड्रोजन, तो सॉरी यहाँ से लिया नाइट्रेट, ठीक है NO3, तो क्या बना कैल्शियम नाइट्रेट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ऐसा भी हो सकता है इनमें से कुछ सॉल्व्स ना बनते हैं, ठीक है, ना भी बनते हो, लेकिन ऑन पेपर तो हमने बना ही दिया, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऑन पेपर। अब बेटा हमारे पास दूसरी कंडीशन आई जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, और इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये होता क्या है, नाम से ही क्लियर है, न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज मतलब कि एक चीज दूसरी चीज को न्यूट्रलाइज कर देगी। एग्जांपल के लिए मेरे पास एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो, ठीक है, मैंने वैसा ही एक बेस भी लिया, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, मेटल लिया यहाँ से एसिड के पीछे वाला, क्या बना सॉल्ट, साथ में यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, बना पानी, ठीक है। तो इसको हम लिखते कैसे, जैसे भी लिखते हैं हमारे when acid react with base to form salt and water, this process is known as neutralization reaction. इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट लिख दे, the reaction between an acid and a base to form salt and water is called neutralization reaction। जो चीज लिखी है बस वही बोली है, और ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अगर हम लोगों ने एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो सॉल्ट होगा न्यूट्रलाइज्ड सॉल्ट होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, मानते हैं कि हम यहाँ पे लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ, और वीक बेस लेते हैं, तो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तो न्यूट्रलाइज तो नहीं होगा, ये तो मुझे समझ आ रही है तुम्हारी बात। तो फिर जो सॉल्ट बनेगा वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होगा। सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक नेचर का, तो उसे बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। ओके, ठीक है सर, ठीक है। इसका उल्टा करते हैं, वीक एसिड, बेसिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाए कैसा बनेगा, बेसिक एसिड, बेसिक सॉल्ट, जब दोनों इक्वल रहेंगे तो न्यूट्रलाइज बस तभी। मान ले दोनों वीक है तो न्यूट्रलाइज बनेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है तभी न्यूट्रलाइज बनेगा। लेकिन अगर एक वीक एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है तो फिर उसके हिसाब से बनेगा, ठीक है। ये दोनों चीजें आप लोगों को, ये तीन चीजें लिखनी पड़ेंगी। सर अगर दोनों स्ट्रॉन्ग, ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रलाइज होगा। दोनों एक जैसे हैं तो न्यूट्रलाइज होगा, अगर एक ऊपर एक नीचे तो उसको फिर आपको समझना पड़ेगा। अगला टॉपिक हमारे पास मेटल ऑक्साइड। 10 मिनट लगते हैं। मेटल ऑक्साइड जो होता है यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड वो होते हैं हमारे बेसिक ऑक्साइड। कैसे होते हैं, मतलब इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है बेस की, तो बेसिक प्रॉपर्टी जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, सॉल्ट एंड वाटर, जो भी समझा था, ठीक है। तो हमारे पास एक कोई क्वेश्चन होगा उसको लिख लेते हैं। सोडियम, एग्जांपल के लिए सोडियम ऑक्साइड है हमारे पास, ठीक है। उसको जब मैं H2SO4 से रिएक्ट करवाता हूं तो क्या बनेगा, यहाँ से मेटल और यहाँ से सल्फेट, क्या बनेगा, मेटल सल्फेट, NaSO4 प्लस H2, क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास एक होता है नॉन मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड होता है एसिडिक ऑक्साइड। ऑल्दो भी उसका रिएक्शन नहीं है, वो बेस के साथ हम उसके रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का एसिड कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसके अंदर आपने डिसोसिएशन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी, और एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो कि हर एसिड की होती नहीं है, हर एक एसिड की ये प्रॉपर्टी नहीं होती, दैट इज कोरोसिव प्रॉपर्टी। मतलब हर एक मेटल बहुत ज्यादा खराब नहीं कर सकता तुम्हारी चीजों को, ठीक है। हर एक मेटल, हर एक एसिड बोलना है, ठीक है। एसिड की कोरोसिव नेचर, मतलब कि एसिड जो होते हैं बहुत सारी चीजों को आपके खराब कर सकते हैं। तूने एसिड रेन होती है तो ताजमहल काला हो गया, पीला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। मार्बल खराब हो जाता है, बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं एसिड रेन से, तो वो एसिड की प्रॉपर्टी है, कोरोसिव प्रॉपर्टी है, मतलब वो चीजें खराब कर देता है। क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो हमारा एसिड हो गया है कंप्लीट।